जो घर बन जाते हैं। हमारी एक कंपनी से जो है एमओयू है, उसका नाम क्या है, ट्रेलिस के साथ, और एक फर्म है मॉड्यूलस। ट्रेलिस एंड मॉड्यूलस जो है यूके बेस्ड फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में यहाँ पे सीईओज उनके ऑपरेट कर रहे हैं। वो बेसिकली 7 से 8 दिन में एक प्री फैब घर बना देते हैं और वो बहुत अच्छा घर है। वो हमारी साइट पे हमने 10 घर वो बनवा रहे हैं हम, और वो कंप्लीशन पे है। तो उसके ऊपर क्या खास बात है उस घर की? उसकी खास बात यह है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर, जैसे आप छत डालते हो तो आपको 1 महीने से 40 to 45 डेज का प्रोसीजर होता है। ठीक है। उसकी जो है आपकी इंडस्ट्री यहीं इसी एरिया में मौजूद है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। वो रैक्स हो गए, वॉल्स हो गई, गैल्वेनाइज स्टील पिलर हो गए, वो फैक्ट्री में बना के लेकर आते हैं हमारी साइट पे और फिर उसको असम्बल कर देते हैं। उसी में जो है उन्होंने सोलर भी दिया हुआ है। तो एक पूरा एक सस्टेनेबल घर आपको मिल जाता है और बहुत अच्छा घर है। जब वो बन रहा था तो हम मेरे ख्याल से उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन डिमोलिश भी नहीं करना पड़ता होगा। नहीं, इसको ये अनफोल्डेबल है, ये फोल्डेबल है, मतलब आप इसका एक्सटेंड कर सकते हैं रूम के साइज। और हम जब बात करते हैं जितने क्वांटिटी में हम बात कर रहे हैं कि इतने हाउसेस बनने हैं, डेवलप होने हैं और तमाम बिल्डर्स ने मिलकर करने हैं, तो अगर हम कंक्रीट और हम अपना जो देसी हमारा फार्मूला जिस पे हम आज करते हैं उस फार्मूले पे चलेंगे तो हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट आनी है। क्योंकि अब इस स्कीम के बाद तो हर बंदा एलिजिबल है, आपके टेक्नीशियन से लेकर एक ड्राइवर तक, उबर का ड्राइवर तक, आप अपना लोन ले सकता है, फाइनेंसिंग करा सकता है, उसको 40 लाख रुपए तक का फाइनेंस मिल सकता है। तो अच्छा, इस हिसाब से तो मुस्तकबिल में घर की बजाय मेरा ख्याल खाली प्लॉट्स रेंट पे दिए जाएंगे। ये मूवेबल सामान सराया और आपने बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई। अभी चाइना में आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कोई ग्राउंड प्लस 200 की बिल्डिंग जो है वो 3D प्रिंट की है। कंक्रीट का एक बड़ा सा आर्म है जो प्रिंट करता है पूरी बिल्डिंग। तो उन्होंने 200 फ्लोर जो है वो विद इन अ वीक और 2 वीक्स जो है उन्होंने किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। और अभी आगे फ्यूचर भी यही है कि इतनी जो हाउसिंग की ज़रूरत है तो कुछ ऐसे तरीके चाहिए कि हाउसिंग जो है वो तेज़ी से बिल्ड हो सके, तेज़ी से डिलीवर हो सके और पैसे भी बचाए जा सके। तो अभी तक कितने ऐसे घर हैं जो कि आपने मतलब बना रहे हैं या बना लिए हैं? देखिए, हमारे इस वक्त 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम ये मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत हम दे रहे हैं। उसमें एक में जो आपने अली ने बताया, जो हम घर हाउस बना के दिए हैं, हम लो कॉस्ट हाउस हैं, वो सिर्फ 35 लाख में हम कंप्लीट घर, जिसके अंदर 3 kV का RO सिस्टम है, उसको 3 kV का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर RO प्लांट लगा हुआ है, 2 रूम्स 2 बेडरूम लाउंज, ये कंप्लीट एक घर है जो हम सिर्फ 35 लाख में दे रहे हैं, वो तैयार है। और ये वो घर है जो हमने इसमें स्कीम के तहत हमने अप्रूव कराया हुआ है बैंक्स के साथ, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स, लीज, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा सरजानी के अंदर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल तैयार प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम दे रहे हैं, चूँकि अभी तक जब मेरा पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो ये सारी पॉजिटिव बातें की हैं। अब इसमें इशू क्या आ रहा है कि जब बैंक्स ने शुरू में स्टार्ट तो बड़ा पॉजिटिवली लिया, इसमें सपोर्ट किया, लोगों को एप्लीकेशंस भी ली, लेकिन अब जब अप्रूवल की बात आ गई तो अब बैंक फिर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। बहुत सारे बैंक्स अवॉइड कर रहे हैं कि जी जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा उनको हम लोन नहीं देंगे। पहले जो बैंक्स थे वो मतलब आसानी से जो है कर्जा दे दिया करते थे, लेकिन अब वो थोड़े से कॉन्शियस हो गए हैं कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका जो बैंक स्टेटमेंट ना हो। तो अब बैंक्स क्या रिलेक्टेंट हैं कर्जा देने में, और अब वो लोग जो लेना चाहते हैं वो क्या करें फिर अगर बैंक्स कर्जा नहीं दें? स्टेट बैंक की तो अभी भी पॉलिसी वही है कि ये जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर की स्कीम है, इसमें टारगेट लोग वो हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं, या वो लोग उनको कह लें जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं। उन लोगों को टारगेट ही इसीलिए किया है कि उनको भी डॉक्यूमेंट्स में लेके आए, चीज़ों को लेके आए। गवर्नमेंट की इसमें डबल पॉलिसी है कि एक तो लोगों को अपनी छत भी हो जाए और वो लोग जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाए, लेकिन फायदा भी पूरा हो जाएगा, फ़ायदा गवर्नमेंट का ही फ़ायदा पूरा हो। तो लेकिन उसके बाद अब हो ये रहा है कि बैंक्स थोड़ा क्रिएट करें डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट और चीज़ें हैं। तो अगेन जिन चीज़ों की वजह से लोग बैंक में अवॉइड करते थे जाना, वही काम हो रहा है दोबारा बैंक्स में। और A&I ने चूँकि हमने ड्राइव लॉन्च की थी और 12 दिन की हमने कोई 8 से 10 हज़ार लोग रजिस्टर्ड किए थे जिन लोगों को लोन चाहिए था। अब जब बैंक, और हमने उस ड्राइव में उनको ये बताया था कि आपको ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो हमने बताई थी, लेकिन अब हो रहा है कि बैंक डॉक्यूमेंट मांग रहा है और चीज़ें इशूज़ आ रहे हैं, लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, जिनके लोन अप्रूव हो गए हैं तो वो हो नहीं पा रहा, उनको इशू नहीं हो पा रहा जिनकी अप्रूवल हुई है। तो ऐसे में फिर हमने कुछ बिल्डर्स हैं जिनके पास शहर में तैयार अपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं और उन्होंने बेचे हुए नहीं थे, तो हमने उनको अप्रोच किया। फिलहाल उन सारे बिल्डरों में से एक बिल्डर जो थारा ग्रुप है, थारा ग्रुप आगे बढ़ा और थारा ग्रुप ने अपने 2 प्रोजेक्ट्स जो कि सरजानी और मेमार में है वो हमें दिए कि आप इसको
आप दे दो फाइनेंसिंग के ऊपर, सिर्फ 15% पे आप चाबी दे दो अपार्टमेंट की, बाकी पैसे हम 7 साल में इंस्टॉलमेंट पे ले लेंगे। अच्छा, तो ये बड़ी एक अच्छी स्कीम है कि जहाँ पे आप किराए पे अपने 15,000, 20,000 या 30,000 पे किराए देते थे, उतने ही पैसों पे यहाँ पे आपके अपने घर की इंस्टॉलमेंट देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अली सदीकी साहब, ये बताइए कि ये जिस सोसाइटी का जिक्र हो रहा है जहाँ पे जो 35 लाख रुपए का घर है, ये कितनी बड़ी सोसाइटी है और यहाँ पे कितने घर हैं, क्या प्लानिंग है वहाँ पे एजुकेशन के हवाले से और दूसरी सर्विसेज वहाँ पे लोगों को क्या क्या मिल सकती हैं? अगर कोई भी पाकिस्तान भर से, कराची से किसी एक कोने से उधर अगर मूव होना चाहे तो इस हवाले से बताइए। अच्छा, जो सबसे पहले हमारी सोसाइटी है वो 35 एकड़ उसका रकबा है टोटल, ओके। और 400 जो है हमारे पास रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें, ठीक है। जिसमें फार्म हाउसेज की भी लैंड है, वो मैं माइनस कर रहा हूँ। फार्म हाउसेज हैं, एसबीज हैं हमारे पास, कमर्शियल बिल्डिंग की वहाँ पे जगह है। ओके। तो सिर्फ 400 जो है हमारे पास रेजिडेंशियल जो है प्लॉट्स हैं। और वो जो हमारी सोसाइटी है वो स्कीम 45 में, स्कीम 45 जैसा कि आपको पता हुआ है कि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इलाका है। जी जी। कराची का जैसे आज से 2-3 साल पहले स्कीम 33 हुआ करता था, कि पहले कोई स्कीम 33 जाता नहीं था, लेकिन अभी आप वहाँ देखें तो इतना रश होता है कि वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। तो बिल्कुल इसी सही है। तरीके से इमर्जिंग इलाका है स्कीम 45। जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ से जो है तमाम एमिनिटीज़, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वो 5 से 10 किलोमीटर की ड्राइव पे, मेन नॉर्दर्न बाईपास से जो है वो 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है। और तमाम जो एमिनिटीज़ हैं वो करीब है हमारे प्रोजेक्ट से। और वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमने एक प्री फैब जो है मॉडल्स पे हाउसिंग के हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अदनान, आप लोगों की जो ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है वो और भी शोबों में काम कर रही है रियल इस्टेट के अलावा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और एजुकेशनल सेक्टर, तो वो किस हवाले से काम है आपका, उसके बारे में बताइए। ANI ग्रुप डिफरेंट सेक्टर में ज़रूर बिल्कुल काम कर रहा है। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में हम ANI रियल्टर के नाम से काम करते हैं। हमारा अपना एक स्कूलिंग सिस्टम है, कैंट स्कूलिंग सिस्टम के नाम से। अच्छा। और मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर वो स्कूल है और पूरा कॉलेज तक की उसके रजिस्ट्रेशन है हमारे पास। और इसके अलावा हमारा एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड का एक जौहर के अंदर ब्यूटी सलून है, सैंस ब्यूटी स्टेशन के नाम से। अभी हम एक जिम ये बनाने, भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम है ब्यूटी सैलून वाली? नहीं ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं, ये खवातीन की स्कीम है। अच्छा होम मिनिस्ट्री की स्कीम। हाँ। अच्छा ठीक है। तो सही। इसके अलावा कनेक्ट के नाम से हमारा एक फ्लोर है जहाँ ऑफिसेज हैं, शेयर्ड ऑफिस हैं, वहाँ बॉल रूम्स हैं, ट्रेनिंग रूम्स हैं। वो भी मेन राशिद मिनास रोड के ऊपर है। और उधर ही हम अभी हम एक जिम बनाने जा रहे हैं कि गुलशन और जौहर का सबसे बड़ा जिम होगा, 24/7 वो जिम ऑपरेटिव होगा और बड़ा हाई स्टैंडर्ड का है। अच्छा अली सिद्दीकी साहब, ये डिजिटल जो अवेयरनेस के हवाले से आप लोगों ने अच्छा खासा काम किया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है आपने इसमें इन्वॉल्व किए, ये क्या थी डिजिटली आपने किस तरह अवेयर किया लोगों को, किस चीज़ के बारे में अवेयर किया? अच्छा, डिजिटली इसलिए किया सबसे पहले क्योंकि आजकल ATL, BTL और जो TTL जो मीडियम्स है हमारे मार्केटिंग के, वो थोड़े से ऑब्सलीट भी हो गए और उसमें ट्रैकिंग नहीं है। अगर मैं एक बिलबोर्ड लगवाता हूँ कहीं पे मेन लोकेशन पे आपके DHA में लगवा दूँ या मेन शराय फैसल पे, तो मेरे पास उसकी ट्रैकिंग नहीं होती है कि कितने लोगों ने देखा या कितने लोग जो है वो गाड़ी चलाते हुए गुजर गए, उन्होंने आधा नंबर नोट किया, पूरा नंबर नहीं नोट किया। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, जैसे मेरी 7-8 साल से यही एक्सपर्टीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल, फेसबुक, ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो इसमें ये होता है कि अभी 90% 80% जो हमारा पाकिस्तान का भी जो बिल्डर है वो शिफ्ट हो गया अपनी चीज़ों को लेके डिजिटल पे। ठीक है। अच्छा, डिजिटल पे ये होता है कि आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, कोई आपके पास ऐड आया, आपने क्लिक किया, हमारे पास नंबर आ गया, हमने आपसे रब्ता किया और हमें ये भी पता होता है कि ये ऐड कितने लोगों ने देखा है, इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, सही हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही। तो इस तरीके से पूरी जो मेरा घर कोई लिमिट भी नहीं है ना कि आप सिर्फ इतने लोगों तक इसकी रीच है, उसकी रीच बहुत बड़ी है। बिल्कुल, आप यहाँ से बैठ के मैं USA के भी, बिल्कुल ऐसा USA है। में ओवरसीज पाकिस्तानी को भी टारगेट कर सकता हूँ इजीली। तो इस तरीके से हमने मेरा घर मेरा पाकिस्तान की एक बहुत मैसिव डिजिटल कैंपेन हमने प्लान की थी। ठीक है। जो हमने फिर टारगेट किया लोगों को, उसमें वीडियोस भी थी, आपके JPEGs भी थे, कैरोसेल एड्स भी थे। तो इस तरीके से हमने जो है 5000 लोगों का जो इंटरेस्ट इसमें जनरेट करके अपने पास बुलाकर उनको ट्रेन किया और फिर उनका लोन प्रोसेस करवाया। ठीक है। कांटेक्ट कैसे करवाया जाए, मेरा ख्याल है ये लास्ट सवाल के अभी जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके ऑफिसेज और ऑनलाइन क्या अच्छा, वेबसाइट? सबसे पहले तो हमारा फेसबुक पेज है ANI ग्रुप, आप लिख दो फेसबुक पे जाकर, वो सबसे पहले आ जाएगा। हमारी वेबसाइट है aigroup.pk, उस पर हमारे UN नंबर्स, और अगर आप ईमेल करना चाहो तो आप ईमेल कर सकते हो। तो ये 2 मेथड्स हैं हमसे रब्ता करने के लिए सबसे फास्टेस्ट। थैंक यू सो मच मोहम्मद अदनान साहब और अली सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लाए। विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छा काम कर रहे हैं
और दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात करना, और मौजू है आज़ादी सहाफ़त। आप यकीनन इस हवाले से अपनी राय भी देना चाहते हैं और बहुत कुछ सुनना भी चाहते हैं, तो एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।